श्रीमद् भगवत गीता 12वां अध्याय भक्ति योग 11वां श्लोक। अध्येतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मध्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, यानी कि अपने कर्मों को मुझ में समर्पित कर अगर अपने मन और बुद्धि को तू मुझ में लगाने में भी अगर असमर्थ है, समर्थ नहीं है, तो उसके अलावा भी एक दूसरा उपाय है, और वो है कि तू मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फलों का त्याग कर, यानी फायदे और नुकसान के बारे में सोचे बिना अपने मन बुद्धि पर विजय प्राप्त कर और केवल अपना कर्म कर। सिर्फ ये करने से भी तू मुझको प्राप्त कर सकता है, यानी हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सोचिए कि अगर आप कर्म के बारे में, कर्म के फल के बारे में सोचेंगे नहीं, उसके लाभ हानि के बारे में सोचेंगे नहीं, तो मन में बुरे विचार आएंगे ही नहीं, क्योंकि मन में गलत विचारों का आने का मतलब ही है कि मन में अभी भी लालच और लोभ की मौजूदगी है। इसीलिए बस कर्म करने पर ध्यान देना है, उसके बुरे फल के बारे में, अच्छे फल के बारे में नहीं सोचना है और अपने मन और बुद्धि पर विजय प्राप्त करनी है। जय श्री कृष्ण।